नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ओटीजी यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अकाउंट फिर चाहे किसी भी बैंक में हो, अगर आपको एनपीएस अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए आप ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट उसमें मांगी जाती है और कौन कौन से ऑप्शन आपको फिल करने पड़ेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको एक लाइव फॉर्म भी फिलअप करके दिखाऊंगा, जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि एनपीएस का अकाउंट अगर आपने खुलवाना पड़ गया तो आप ऑफलाइन फॉर्म किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं और उसे किसी भी बैंक में जमा करवा सकते हैं। फिर चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, आपका एनपीएस अकाउंट ओपन हो जाए। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि फॉर्म का एक एक ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद कभी अगर फॉर्म भरना पड़े तो आप खुद ही फॉर्म भर पाए बिना किसी की हेल्प के। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम का फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ इस तरीके से फॉर्म आपको मिलता है। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन डाउनलोड करके भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उस फॉर्म को वहां से भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अभी देखिए, फॉर्म के सबसे ऊपर यहाँ पर आपने अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करना है कि किस टाइप के जो आप सब्सक्राइबर हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में तो गवर्नमेंट सेक्टर टिक करेंगे, अगर नॉर्मल है तो ऑल सिटीजन मॉडल, और कॉर्पोरेट में है तो कॉर्पोरेट या फिर एनपीएस लाइट भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जब जैसे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर पर टिक कर देगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल में सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे डालना है। यहाँ से चूज करेंगे उसका टाइटल, फिर फुल नेम आप यहाँ पर लिख देंगे। अब किसी का मान ले फुल नेम मोहन कुमार है तो फर्स्ट नेम में लिखेगा मोहन। उसके बाद मिडिल नेम में कोई नाम है तो लिख सकता है, अदरवाइज लास्ट नेम में उसको लिखना पड़ेगा कुमार। फिर यहाँ पर लिख देनी है जिसके नाम पे अकाउंट खोलना है उसकी डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे उसका जेंडर, फिर डाल देना है फादर नेम। एक आपको ब्लॉक देना है बीच में, उसके बाद लास्ट नेम। ऐसे ही अगर मिडिल नेम है तो बीच में मिडिल नेम, लास्ट में लास्ट नेम। उसके बाद आइडेंटिटी डिटेल्स में ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आप देना चाहें, या कोई और डॉक्यूमेंट हो तो अदर्स में आप उसका नाम लिख के उसका आईडी नंबर भर सकते हैं। अब जैसे आधार कार्ड नंबर अगर देना है तो आधार के सामने ये जो ब्लॉक्स दिए गए हैं इनमें वो नंबर फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पूरा अच्छी तरीके से आपने भर देना है। जो आपका फिलहाल में जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पे भरेंगे। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए डमी डिटेल्स इसमें फिलअप कर रहा हूँ। आपको एक्चुअल जो आपका एड्रेस है वो भर देना है। यहाँ पर सिटी, टाउन या डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट का नाम, फिर यहाँ पे आपका पिन कोड और यहाँ पर कंट्री का नाम जो कि इंडिया ही रहेगा। और कोई लैंडमार्क है तो वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में अगर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस के सेम है तो आपको अलग से भरने की जरूरत नहीं, यहाँ पर टिक लगा दीजिए। और अगर अलग है परमानेंट एड्रेस तो फिर आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो जिसमें वो एड्रेस जो आपने मेंशन किया हो उस पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, अगर लैंडलाइन फ़ोन नंबर है तो वो डालना है। फिर यहाँ पर अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आप जो है इसमें लिख देंगे। और उसके बाद अगर आपको एसएमएस अलर्ट चाहिए एनपीएस के तो आप यहाँ से यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए अदर डिटेल्स में आपको कुछ और डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। अब ये देखिए यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप में आपने ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर भरा है तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट सेक्टर पर टिक लगाना पड़ेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर पर टिक लगाएंगे तो ऊपर फिर आपको ऑल सिटीजन मॉडल पर लगाना पड़ेगा। जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए लगा दिया है, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने टिक लगाना कि आप जो पॉलिटिकल किसी आदमी से कनेक्टेड है तो लगा दीजिए, अदरवाइज तो खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर फिर इनकम रेंज, उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह के ऑप्शन दिए गए हैं, वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। अब 7वें नंबर पर ये देखिए नीचे सब्सक्राइबर बैंक की डिटेल पूछी गई है, यानी जिस बैंक अकाउंट के थ्रू आप जो है एनपीएस का अपना सब्सक्रिप्शन लेंगे उसकी डिटेल आपने देनी है।
तो सबसे पहले आपने अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेना। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग पे, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर उस बैंक का नाम लिखना है जिसमें आपका सेविंग बैंक का अकाउंट है। जैसे इस केस में अगर मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू करवाना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का नाम आपने यहाँ पे डालना है। फिर उस ब्रांच का एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, क्योंकि इसी अकाउंट से फिर आपकी जो है एनपीएस की किस्त कटेगी। अब यहाँ पर उस ब्रांच का पिन कोड डाल देना है और यहाँ पर कंट्री का नाम। इतना करने के बाद उस बैंक ब्रांच का MICR कोड, IFSC कोड वो भी आपको डाल देना है। वो आपकी बैंक पासबुक के फ्रंट पेज पर आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी, तो वहाँ से देख के इन दोनों डिटेल को भी अच्छी तरीके से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। ये तो था फ्रंट पेज। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में ये देखिए यहाँ पर नॉमिनेशन डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले नॉमिनी नाम, यानी जिसे भी आप अपने अकाउंट में नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। कंप्लीट नेम आप यहाँ पर लिखेंगे जो उसकी आईडी में है। उसके बाद नॉमिनी के साथ आपका क्या रिश्ता है वो लिखेंगे। जैसे अगर फादर है तो फादर लिख देंगे, और अगर नॉमिनी माइनर है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अगर एडल्ट है तो इनको ब्लैंक छोड़ देना, और यहाँ पर माइनर के केस में गार्डियन का नाम लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एनपीएस की ऑप्शन डिटेल पूछी गई है, ये देखिए। सबसे पहला इसमें ऑप्शन है कि टायर 2 अकाउंट के लिए भी आप जो है सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ से यस करना है, अगर नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद अपने प्राण नंबर को हिंदी में प्रिंट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, आप चाहे तो इन इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ये देखिए बहुत सारे अलग अलग पेंशन फंड इसमें दिए गए हैं। उनके सामने ही यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी दिखाई गई है कि कौन सी स्कीम में, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में है तो फर्स्ट 3 में ही आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, बाकियों में सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपका जो भी सेक्टर आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी के हिसाब से जिस भी पेंशन फंड में आप अपना अमाउंट लगाना चाहते हैं उसके सामने आपको टिक करना पड़ेगा। अगर LIC में लगाना चाहते हैं तो LIC के सामने SBI, UTI, ये अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर देखकर उसको टिक कर लीजिएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको 2 टाइप दिए जाते हैं। सबसे पहला है एक्टिव चॉइस और दूसरा है ऑटो चॉइस। एक बार आपको एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस में डिफरेंस बता देता हूँ। एक्टिव चॉइस में अकाउंट होल्डर के पास मैनुअली ऑप्शन होता है, वो जिस स्कीम में चाहे उस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे कि बॉन्ड्स में या अलग अलग जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं। और ऑटो चॉइस में सिस्टम ऑटोमेटिक जो है उसके पैसे के परसेंटेज को ऑटोमेटिक इन्वेस्ट करता है, उसको अलग से मैनुअली उसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आपके लिए सूटेबल हो। ऑटो चॉइस करेंगे तो फिर आपकी जो है ज़्यादातर हेडेक जो है मिट जाती है। सिस्टम ऑटोमेटिक ही आपके जो अमाउंट है उसको इन्वेस्ट कर देगा फ्यूचर प्लानिंग के लिए। तो आपको जो भी ऑप्शन यहाँ से लेना है उसी ऑप्शन पे आपको टिक लगा देना। ये यहाँ पर देखिए डिटेल भी यहाँ पर दी गई है, एक बार उनको अच्छे से आप रीड आउट कर लीजिएगा। जैसे ऑटो चॉइस अगर आपने लेना है तो इस पर टिक कर देना पड़ेगा, और बाई चांस अगर आप एक्टिव चॉइस पर टिक करते तो फिर आपको यहाँ पर देखिए मैनुअली सेलेक्ट करनी पड़ती, और अलग अलग एसेट क्लास के परसेंटेज आपको यहाँ से क्वांटिटी में डाल के उनको एलोकेट करना पड़ता, ECG, और यहाँ पर टोटल लिखना पड़ता। तो वो आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जिस तारीख को फॉर्म जमा होएगा और वो जिस जगह पे जमा होएगा वो दोनों चीज़ डेट एंड प्लेस आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने साइन करने हैं या फिर अंगूठा लगाना है, लेकिन ध्यान रखना आपको साइन या अंगूठा ब्लैक इंक में ही लगाना है, ब्लू में नहीं लगाना है। यहाँ पर या तो साइन कर दीजिएगा या फिर अंगूठा लगा दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको एक्नॉलेजमेंट में कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इसे खाली छोड़ देना है। इतना करने के बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर ये देखिए डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉयर आपने यहाँ पर भरना है, यानी जिस भी जगह आप काम करते हैं या जॉब करते हैं, अगर गवर्नमेंट में करते हैं तो पहला फिलअप करेंगे, कॉर्पोरेट में करते हैं तो सेकंड वाला फिलअप करेंगे, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पर अगर सिटीजन मॉडल के तहत आपने लिया हुआ है तो तीसरा फिल करेंगे, और अगर LIT NPS लिया हुआ है तो फिर चौथा फिल करेंगे। तो जो भी आपने जो है अपना
सेक्टर चूज किया होगा उस हिसाब से ये आपने डिटेल यहाँ पर फिल करनी है, या आपका एम्प्लॉयर फिलअप करेगा। जिस भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते होंगे, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते होंगे, तो फिर आपको ये फॉर्म वहाँ से भरवा के लाना पड़ेगा। उनकी ऑथराइज साइन और उस पर स्टैम्प यहाँ पर वो लगा कर देंगे। यहाँ पर सारी ये देखिए अलग अलग ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो ये सारी डिटेल आप अपने एम्प्लॉयर से फिलअप करवा लीजिएगा। और अगर प्राइवेट जॉब में है तो फिर आपको, मैंने आपको बताया कि सेकंड नंबर का आपको ये देखिए यहाँ पर फॉर्म भरना है। तो अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग यहाँ पे फॉर्म दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे कुछ नहीं है, जनरल गाइडलाइंस दी गई हैं, आप इन्हें चाहें तो एक बार अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह भी दिए गए हैं कि किस डॉक्यूमेंट के लिए जो है क्या क्या वैलिडेशन होगी, तो वो एक बार अच्छे से उसको रीड थ्रू कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। बस ये इतना ही फॉर्म था। तो इस तरीके से आपने फॉर्म को फिलअप करके जमा करवा सकते हैं, और बैंक के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाए वो डॉक्यूमेंट आप इसमें साथ में अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप कि आपको आज की वीडियो यूजफुल और काम की लगी हो। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही काम की और यूजफुल वीडियोस आपको रोजाना मेरे चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों, एसबीआई के ऊपर एक यही वीडियो नहीं बल्कि बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है। आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें आपको एसबीआई के ऑनलाइन ऑफलाइन फीचर से लेकर अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी, जो आपकी डेली लाइफ में आपके अकाउंट को मैनेज करने के बहुत काम आएंगे।